ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड शिवस्तुति। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाले विदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यनगताभिषेकतस्तथा नमम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई, न वनवास के दुख से मलिन हुई, वह मुख कमल रूपी छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भावम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। जब तेरा मुब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी
रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनोय तनिय बिरंची करे तूती। सब विधि सब पुरे लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का कुछ ऐश्वर्य कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशीलु सुभाओ, प्रमुदित होई देखी सुनि राओ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष सुवस, कहाहि मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे दें। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजसु सुनियति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराजा समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोक करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीनि काले जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी
कृपा चाहते हैं और लोग कालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर कालों में पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए ठोर सबुतासु, राय सुभाय मुकुरु कर लीना, बदनु बिलोकी मुकुट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। सवन समीप भये सित के सामन हो जरत कनुवस उपदेसा, नट जुबराजु राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारु उर आनी नृप, सुदिन सुअवसरु पाई, प्रेम पुलकित मुदित मन, गुरहि सुनायो जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंदमग्न मन से उन्हें श्री गुरु वशिष्ठ जी को जाकर सुनाया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। कहई भुआलु सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौरी गिनाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु
मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं किया। आपकी पवित्र चरण की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे पूजी नाते अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लखी सहज तनेऊ कहु नरे सुर जाय सुदेऊ। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दाता राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के लिए पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सीताराम चरण रति मोरे सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी बोलो राव रहति मृदुबानी नाथ राम करियहि जुबराजू कहिए कृपा करी करिए समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो मैं तैयारी करता हूँ। मोहि अछतु यहु होई उछाहु लहहि लोगे सब लोचन लाहु प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निबाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहु कि जाओ जे न होई पाछे पछिताओ। सुनी मुनि दशरथ बचन सुहाए मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाए जिससे मुझे पीछे पछताना न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। भयो तुम्हारे तनय सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी।
वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। इसी से तो प्रेम के वश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंब न करिए नृपे, साजिए सबुई समाजु, सुदिन सुमंगलु तबहि जग, राम होहि जुग राजु। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मुदि